10वीं की नहीं होगी परीक्षाएं, 12वीं की परीक्षा होगी लॉकडाउन के बाद। गाइडलाइंस, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा नियंत्रक ने दूर किया संशय। दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाकों में कराए जाएंगे 10वीं के बचे पेपर। गर्मी की छुट्टी के बाद भी लगेगी ऑनलाइन क्लास। और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं का पूरा विवरण इसी वीडियो में आइए देखते हैं। सर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने स्पष्ट किया है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फैसले में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1 अप्रैल को जारी सर्कुलर के मुताबिक 12वीं के बचे हुए 29 विषयों की परीक्षाएं देश भर में आयोजित होगी, लेकिन 10वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। इंटरनेशनल असेसमेंट और बाकी पैमानों के आधार पर इनका परिणाम घोषित किया जाएगा, मगर दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्र में शेष पेपर कराए जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने परीक्षा के अटकलों को दूर करते हुए कहा कि बोर्ड को लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार है। जैसे ही हालात समान होते हैं तो बोर्ड मुख्य 29 विषयों की परीक्षा को आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10 दिन पहले ही सभी को सूचित कर दिया जाएगा। वहीं 10वीं बोर्ड के शेष विषयों की परीक्षा पहले ही रद्द कर दी गई है, अब उन्हें नहीं कराया जाएगा। 10 की परीक्षा अब नहीं होंगी। केवल उत्तरी पूर्वी दिल्ली में ही कुछ विषयों की परीक्षाएं रह गई हैं, जो कि लॉकडाउन खत्म होते ही आयोजित होगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बोर्ड परीक्षाओं को न कराने को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल का सुझाव दिया था। सिसोदिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा था कि उन्होंने कि शारीरिक दूरी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 10वीं और 12वीं के बाकी विषयों की बोर्ड परीक्षाएं मई या जून में कराना व्यवहारिक नहीं है। परीक्षा में देरी से अकादमिक सत्र भी प्रभावित हो जाएगा। और गर्मी की छुट्टी के बाद लगेगी ऑनलाइन क्लास। सरकार भले ही आने वाले दिनों में कुछ चीज़ों को शुरू करने की इजाज़त दे दे, लेकिन स्कूल में गर्मी की छुट्टी के बाद भी शायद छुट्टी ही रहे। माना जा रहा है कि जुलाई में भी कोरोना संक्रमण का वही खतरा बरकरार रहेगा। ऐसे में स्कूली बच्चों को गर्मी की छुट्टी के बाद भी अगले 3 महीने तक घर में ही ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ सकती है। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने में जुटी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। एनसीईआरटी को इसके लिए जरूरी सामग्री तैयार रखने को कहा गया है, जिस पर एनसीईआरटी ने काम भी शुरू कर दिया है। जब तक कोई वैक्सीन या बेहतर उपचार सामने नहीं आ जाता, तब तक स्कूल में सभी बच्चों को एक साथ बुलाना संभव नहीं होगा। फिलहाल तब तक के लिए एनसीईआरटी ने ऑनलाइन स्टडी मटेरियल तैयार कर लिया है, साथ ही इसका पूरा कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। पहले 10वीं और 12वीं के बच्चों की लगेगी क्लास। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूल को खोलने का जो योजना बनाई है, उनमें स्कूलों के खुलने पर सबसे पहले 10वीं और 12वीं के बच्चों की कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसका कारण है उनकी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, ऐसे में उनकी पढ़ाई को खास प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे भी ये बच्चे बड़े होते हैं जिन्हें सुरक्षा मानकों के साथ स्कूल बुलाकर पढ़ाया जा सकता है। इस दौरान एक क्लास में 15 से 20 बच्चे रखने की योजना है। विश्वविद्यालय की परीक्षा का विवरण। परीक्षा का आयोजन। टर्मिनल सेमेस्टर 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 के बीच होगा। मध्यवर्ती सेमेस्टर 16 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच होगा। मूल्यांकन व परिणाम की घोषणा टर्मिनल सेमेस्टर 31 जुलाई 2020 तक, मध्यवर्ती सेमेस्टर 14 अगस्त 2020 तक। नोट अपरिहार्य कारणों से ग्रीष्म अवकाश 30 दिनों का हो सकता है। ऐसे स्थिति में अध्ययन 15 मई 2020 तक जारी रह सकता है। अन्य गतिविधियां 31 मई 2020 तक चल सकती हैं। प्रस्तावित शैक्षिक कैलेंडर 2020-21। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ 1 अगस्त से 31 अगस्त 2020 तक। द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षाएं प्रारंभ 1 अगस्त 2020। प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं 1 सितंबर 2020 से प्रारंभ। परीक्षाओं का आयोजन 1 जनवरी से 25 जनवरी 2021 के बीच। सम सेमेस्टर के लिए कक्षाओं का आरंभ 27 जनवरी 2021। कक्षाओं की समाप्ति 25 मई 2021। परीक्षाओं का आयोजन 26 मई से 25 जून 2021 तक। ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 जुलाई से 30 जुलाई 2021 के बीच में। अगले शैक्षणिक सत्र का आरंभ 2 अगस्त 2021 में होगा। और नीट के प्रावधानों को चुनौती देने का मामला काफ़ी पुराना है। ये तो नीट का है। तो ये है सेमेस्टर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का और शैक्षणिक कैलेंडर, जो कि पैसे प्रवेश होगा। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने का जो डेट है 1 अगस्त से 31 अगस्त 2020 तक। द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षाएं प्रारंभ होंगी 1 अगस्त 2020। प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं 1 सितंबर 2020। परीक्षा का आयोजन 1 जनवरी से 25 जनवरी 2021 तक। सम सेमेस्टर के लिए कक्षाओं का आरंभ 27 जनवरी 2021। कक्षाओं की समाप्ति 25 मई 2021। परीक्षाओं का आयोजन 26 मई से 25 जून 2021। ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 जुलाई से 30 जुलाई 2021। अगले शैक्षणिक सत्र का आयोजन 2 अगस्त 2021। तो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का विवरण आ गया है कैलेंडर। ये सीन है प्रयागराज का, जहाँ पर
जो तैयारी करने वाले और हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं विश्वविद्यालय के, वो अपने घरों की ओर जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फंसे छात्रों को गृह जिलों तक पहुंचाने के लिए चलाई गई बस में सवार होते उत्तर प्रदेश सरकार के छात्रों के लिए विशेष बसों का प्रबंध किया गया है। और कोरोना से बचने के लिए स्कूलों में इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है विदेशों की। कोरोना रोकने का यह भी एक तरीका है। ताइवान में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने के साथ बच्चों के स्कूल भी खुल गए, लेकिन सतर्कता अब भी बढ़ती जा रही है। संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए बच्चों की डेस्क को प्लास्टिक शीट से घेर दिए गए। तस्वीर राजधानी ताइपी की है। तो 10वीं की नहीं होंगी परीक्षाएं, 12वीं की लॉकडाउन के बाद, और विश्वविद्यालय की पूरी परीक्षा का ब्यौरा भी आपको बता दिया गया।